हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते मेंशन में आ जाते हैं और ग्रैंड माँ को कहते हैं कि मुझे आपका केयर टेकर अपॉइंट किया गया है। ये सुनकर ग्रैंड माँ उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम तो एक बॉय हो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते रहते हैं। तभी ग्रैंड माँ कहती हैं, मुझे लगा किसी गर्ल को अपॉइंट करा गया होगा, पर तुम तो एक बॉय हो। ये सुनकर ते थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और अपने फेस को नीचे करते हुए अपनी बहुत ही स्वीट और काम वॉइस में कहते हैं, सॉरी ग्रैंडमा, अगर मुझे पता होता कि आपको एक गर्ल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे नहीं आता। मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। उनकी स्वीट वॉइस सुनकर और उनका इतनी ज़्यादा इनोसेंट बातों को सुनकर ग्रैंडमा उनकी तरफ देखते स्माइल करते हुए कहते हैं, नो नो सन, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम मेरे केयर टेकर के तौर पर काम कर सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो सन। ये कहते ही ते थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, थैंक यू ग्रैंडमा, आपने मुझे अपने केयर टेकर के तौर पर एक्सेप्ट किया। ये सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करते हैं और उन्हें अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाते। ते भी बहुत ही कामली उनके पास जाते हैं। ग्रैंडमा फिर काउच की तरफ अपने हैंड को इशारा करते हुए ते को बैठने के लिए कहती हैं। ते बहुत ही प्यार से उनके करीब जाके बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा उनसे कहती हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो बेबी, तुम्हारा नाम क्या है सन? ये सुनकर ते बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, किम तायोंग, पर सब लोग मुझे प्यार से ते कहते हैं, तो आप भी मुझे ते कह सकते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा स्वीट वॉइस को और इनोसेंट बात को सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती हैं कि ठीक है ते, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें अपॉइंट किया है। ये सुनकर वो तुरंत ही बस यस में अपने हेड को नोट करते और कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी मिस्टर मिन से पता चला था कि आपको एक केयर टेकर की ज़रूरत है। मैं शुगा का फ्रेंड हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा शुगा कभी कभी मिलने के लिए आता है, वो मिस्टर मिन का सन है ना? तो ये सुनकर तुरंत ही ते यस में अपने हेड को नोट कर देते हैं और वो कहते हैं, हाँ, मुझे शुगा हयोंग से ही पता चला है कि आपको एक केयर टेकर की ज़रूरत है। आपके लगता है ग्रैंडसन ने उनसे कहा होगा। ये सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करते और कहते हैं, हाँ, इस मेंशन में सब कुछ है, पर मेरे पास वक्त बिताने के लिए मेरे ग्रैंड चाइल्ड के पास टाइम ही नहीं है कि वो मेरे साथ समय बिता सके। यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि कितने ज़्यादा सर्वेंट हैं, पर मेरा सन ही नहीं है, ना मेरी डॉटर इन लॉ है, पर अब मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। बट वो भी मुझे अपना टाइम नहीं देता है, वो भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते रहते हैं कि इतनी रिच लेडी और वो कितनी ज़्यादा अकेली हैं, वो अपनी फैमिली को कितना ज़्यादा मिस कर रही हैं। ये सब सुनकर ते को थोड़ा सा ग्रैंड माँ के लिए बुरा लगता है। फिर वो स्माइल करते और कहते हैं, डोंट वरी ग्रैंड माँ, मैं हूँ ना, मैं आपके टेक केयर करने के लिए यहाँ पे हूँ। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर वो स्माइल करते और कहते हैं कि मेरी टेक केयर करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट हैं, बस मुझे कोई अपना चाहिए जो मुझसे बातें कर सके, मेरी बातों को सुने। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि आपको जो भी बातें करनी आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपकी सारी बातों को सुनूंगा, सारी बातों को मानूंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करती हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट होते, और वो हंसने लगते हैं। ते भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे उनकी बातें सुनकर, और वो समझ पा रहे थे कि ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा अकेली हैं। वो काफ़ी देर तक उनके साथ ऐसे ही बातें करते, तभी उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती हैं, सन, तुम क्या स्टोरी रीड कर सकते हो? मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत ज़्यादा बुक्स को रीड करती थी, बट अब मेरी एज हो गई जिसकी वजह से मैं ठीक से बुक रीड नहीं कर पाती हूँ। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, यस ग्रैंडमा, मैं आपके लिए स्टोरी रीड करूँगा। आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, किस टाइप की स्टोरीज़ आपको पसंद है? ये सुनते ही उनकी ग्रैंडमा स्माइल करते और कहती हैं कि मुझे लव स्टोरीज़
रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तुम क्या मेरे लिए लव स्टोरी रीड्स कर सकते हो? ये सुनकर ते थोड़ा सा स्माइल करते हैं, वो थोड़ा सा शाय फील करते हैं, कहते हैं यस ग्रैंडमा, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तभी ग्रैंडमा उनसे कहते हैं कि ठीक है, वहाँ पर स्टडी रूम में तुम जाके वहाँ से एक अच्छी सी बुक को ला सकते हो और मुझे स्टोरी सुना सकते हो। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है। और वो फिर ग्रैंडमा के बताए हुए रास्ते से स्टडी रूम में आ जाते हैं। और वो जैसे स्टडी रूम के डोर को ओपन करते हैं, अपने सामने एक ह्यूज सी लाइब्रेरी को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स है। इतनी सारी बुक्स को देख के ते कुछ देर तक बस ऐसे ही अपनी जगह पे फ्रीज रहते हैं और वो सोचते हैं कि वाह, यहाँ तो कितनी सारी बुक्स हैं। ते को भी बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग राइटर्स की ते को बुक रीड करना बहुत पसंद था। वो यहाँ पे इतनी सारी बुक्स को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो जल्दी से स्टडी रूम के अंदर एंटर करते हैं और कुछ बुक्स को देखने लगते हैं। वो उनमें से एक बहुत ही अच्छी से एक बुक को लेके आ जाते हैं और वो ग्रैंड माँ के करीब आके बैठ जाते हैं। ग्रैंड माँ स्माइल करती हैं और वो उन्हें बताती है कि ते अब तुम रीड कर सकते हो। थोड़ी देर तक वो लोग लिविंग एरिया में बैठ के ऐसे ही बुक को रीड कर रहे थे। ते उन्हें स्टोरी सुना रहे थे। तभी तभी एक सर्वेंट लेडी आके उनसे कहते हैं कि मैम, आपके डिनर का टाइम हो गया। ये सुनते ही ते और ग्रैंडमा का ध्यान टूटता है और वो वॉच की तरफ देखते हैं कि अब रात के 10:30 बज चुके हैं। ये देखते ही ते बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो, कहते हो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे तो हॉस्टल भी जाना था, जमीना मेरे लिए परेशान हो रहा होगा और मुझे कल क्लास भी जाना है। ये सुनकर उनकी ग्रैंडमा उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते कहाँ जाना है तुम्हें बेबी, तुम यहाँ रुक सकते हो। पर तभी ते उनसे कहते हैं नो ग्रैंडमा, मैं सिर्फ यहाँ पे इवनिंग में आता हूँ। मैं 4 o'clock आपके पास आ जाया करूँगा और उसके बाद मैं 8 o'clock यहाँ से चला जाया करूँगा। मैं पूरी रात यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, सुबह मेरा कॉलेज भी होता है। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तभी ग्रैंडमा उनके हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी ते, सर्वेंट तुम्हें छोड़ आएंगे, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा हॉस्टल, और तुम इतना ज़्यादा फिक्र मत करो। चलो आओ तुम कुछ डिनर ले लो। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं नहीं नहीं ग्रैंडमा, मैं कुछ बाहर खा लूँगा, मैं हॉस्टल में जाके कुछ खा लूँगा। तभी उनकी ग्रैंडमा कहते हैं नहीं ते, तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो, वैसे भी तो मैं अकेले ही डिनर करूँगी। और वो ये कह के थोड़ा सा सैड हो जाती है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं आप अकेले? तभी उनकी ग्रैंडमा कहती हैं मेरे जंकू के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो बस अपने बिजनेस पे ही ध्यान देता है, उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ डिनर ही कर सके। ये सुनकर ते को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उनको हेल्प करते हैं उठने में काउच से और कहते हैं कि डोंट वरी, आप ऐसा फील मत कीजिए, मैं आपके साथ डिनर करूँगा। और वो ये कहते हुए उन्हें डाइनिंग रूम में ले आते हैं और बहुत ही प्यार से ग्रैंड माँ को बहुत ही केयरफुली डाइनिंग चेयर पर बिठा देते हैं और वो खुद उनकी प्लेट में फूड को सर्व करने लगते हैं। देखिए इतने ज़्यादा काइंड हार्ट और उनके जेस्चर को देख के ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि फर्स्ट टाइम कोई उन्हें अपने की तरह ट्रीट कर रहा है, जो उनका इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं। ते को देखते ही ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा अपनापन फील हो रहा था, जिसे वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। ते भी साइड में चेयर लेके ग्रैंड माँ के साथ ही बैठ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बातें करते हुए और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए फूड को एंजॉय कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ग्रैंड माँ को अपने इस बड़े से मैंशन में किसी की इतनी चेयरफुल वॉइस और इतनी ज़्यादा प्रिटी स्माइल देखने को मिल रही थी। पूरा मैंशन ते की स्माइल से गूंज रहा था। ये सब देखकर ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े मैंशन में कोई तो है जो एक इतना ज़्यादा प्रिटी स्माइल के साथ उनको वक्त दे रहा है, उनकी हर एक बात को पूरा कर रहा है। ये सब देखकर ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो ते से फर्स्ट डे में ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रही थी। उन्हें ते का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अपने डिनर को फिनिश करते हैं, तभी
किसी के कदमों की आहट होती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा और ते का ध्यान डोर की तरफ जाता है। तो वो देखते हैं कि एक मैन अपने कोल्ड फेस के साथ मेंशन में एंटर कर रहा है और उनके साथ उनका पीछे उनका पीए भी चल रहा है। और जंगकुक बहुत ही लॉन्ग कदमों के साथ जैसे ही मेंशन में एंटर करते हैं ते बस जंगकुक को ही देखते रह जाते हैं। जंगकुक का फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड था और वो बहुत ज़्यादा कुछ फ़ोन पे बिज़ी थे और उनका पीए बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हुए चल रहे थे टैबलेट में। फिर ते के करीब आकर जेके बस उधर ही खड़े होता है और उनका ध्यान जे अभी भी ते पे नहीं होता है। वो बस अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं और फिर वो फ़ोन को कट करते हुए ग्रैंडमा से पूछते हैं, आपने अपनी मेडिसिन ली और आप इतना लेट डिनर क्यों कर रहे हैं? आपको टाइम से डिनर करना चाहिए था ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरा वेट ना करें, मैं काम में बिज़ी रहता हूँ ग्रैंडमा, आप ऐसा बार बार क्यों करते हैं? तभी ग्रैंडमा उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी तुम शायद अपने मैनर्स भूल गए हो, हमारे घर पे कोई है, तुमने उसे हेलो नहीं कहा। ये सुनते ही जेके का ध्यान ते की तरफ जाता है। वो ते की तरफ देखने लगते हैं। वो जैसे ही ते को देखते हैं कुछ सेकंड के लिए जैसे सब कुछ रुक गया और सब कुछ थम गया। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे। फिर वो कुछ सेकंड के बाद जब अपने सेंस में आते हैं तो वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम कौन? तभी ते अपनी चेयर से खड़े होते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हुए कहते हैं, मिस्टर जॉन, मुझे मिस्टर मिन ने भेजा है ग्रैंडमा की टेक केयर के लिए। ये सुनते ही जेके बस में आंसर देता है और कहते हैं, ओके, तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। और वो ये कहते हुए अपने लॉन्ग कदमों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड उनकी बातें सुनकर ते को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। जेके को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, वो बस कुछ ही वर्ड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी ते की तरफ उनकी ग्रैंडमा देखते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, ये ऐसे ही है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये बस हमेशा अपने काम में ही बिज़ी रहता है। मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है मेरा सन। ये सुनकर जेके की तरफ देखते हुए बस ते स्माइल करते हैं और मन में कहते हैं कि कोल्ड के साथ ये बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। ये सारी बातें अपने मन में ही कह रहे थे। फिर जेके के बारे में सोचते हुए ग्रैंडमा ते की तरफ देख रही थी, जो अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं और उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। वो ते के हैंड को होल्ड करते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी तुमने अपना फूड फिनिश नहीं करा। तभी ते उनसे कहते हैं, नहीं ग्रैंडमा, मेरा फूड हो गया, मैंने डिनर कर लिया, अब मैं चलता हूँ। तभी पीए उनके करीब झुकते और कहते हैं कि सर, आपको ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, आप उन्हें प्लीज़ एड्रेस दे दीजिएगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जेके के बारे में ही ते सोच रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। ग्रैंडमा उनसे कहते हैं, ते याद है ना तुम्हें कल भी जल्दी से आना होगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनके चिक पे किस करते हुए कहते हैं, डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं टाइम से आ जाऊँगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से चल जाते हैं। वो जैसे ही आके देखते हैं कि ड्राइवर ऑलरेडी गाड़ी के साथ उनका वेट कर रहे थे। ते बस कुछ नहीं कहते और वो कार में आके बैठ जाते हैं। ड्राइवर उन्हें बहुत ही केयरफुली उनके हॉस्टल में उन्हें ड्रॉप करके आते हैं। जैसे ही ते हॉस्टल में पहुंचते हैं, जिमिन अपने बेड पे लेटे हुए थे और वो शुगा से फ़ोन पे बात करने में बिजी थे। जैसे ही ते कमरे में एंटर करते हैं, वो तुरंत ही आके जिमिन को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, जिमिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे एक ग्रैंडमा जो बहुत ज़्यादा स्वीट है और उनका जो सन है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।